Organic chemistry is full of the very interesting questions where either we have to find out that which compound is more reactive, which compound is less reactive, which is showing SN2 reaction, which is showing SN1 reaction, how the two compounds are differ, and on reacting with uh, this reagent, what will be the product. So let's see here the question from the organic chemistry is a multiple question asked in a Z-Mean 2020 that arrange the following compound in increasing order of COH bond. Length methanol means we have to be methanol means COH, right? ये क्या हो गया हमारा मिथनॉल. तो हमने कौन सा बॉन्ड चेक करना है, दैट इज दी बॉन्ड चेक करना है COH के बीच में. तो एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है. देन फिनॉल, फिनॉल मीन्स दैट इज a C6H5OH, और वी कैन से हम जो फिनॉल को इस तरह से बना सकते हैं, दिस इज द फिनॉल OH. ठीक है, ये क्या है हमारा फिनॉल. अभी हमने यहाँ पर भी COH बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करनी है कि हाउ लॉन्ग और शॉर्ट इट विल बी. देन पैरा इथॉक्सीफिनॉल. अब पैरा इथॉक्सीफिनॉल क्या है, दैट इज दी C6H5 and OH, and then we are having a OC2H5. तो इसे हम किस तरह से बना लेंगे, दिस इज द वन. इट सेज दैट पैरा इथॉक्सीफिनॉल, फिनॉल ऐसे आ जाएगा और पैरा पोजीशन पे वी आर हैविंग द इथॉक्सी. तो ये हमारा क्या है, दैट इज द पैरा इथॉक्सीफिनॉल. अब हमने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर, जो लेंथ है उसका ऑर्डर चेक करना है कि सबसे जो लेंथ लॉन्गेस्ट है बिटवीन दी COH वो किसमें ज्यादा होगी. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जानते हैं कि जितने ज्यादा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतनी उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो स्पेशली COH के बीच में कम हो जाएगी. यहाँ पे तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता ही नहीं, तो यही स्ट्रक्चर है. और हम मिथनॉल को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट मिथनॉल एज CH3 एंड OH. तो यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसा ही लिखा जाएगा. सबसे जो लेंथ वाइज या सबसे जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी बिटवीन C एंड OH वो मिथनॉल में होगी, ये तो श्योर है. अब बच गए हमारे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक फिनॉल. तो फिनॉल को अगर हम देखें, फिनॉल के जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ देखूं तो दैट इज वी आर हैविंग, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, दे विल शिफ्ट, they will move in along with the pi electron and delocalization, and what we will have here, हमारे पास यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें O के साथ और कार्बन में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा structure. Now this will move further and then we are having a high electron density at a para. Then जब तक कि वापस ना आए, almost 5 resonating structure यहाँ बनेंगे. क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसके इतना डिटेल में नहीं जाना, बट ये हमें मालूम है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो गया और डबल बॉन्ड इज शॉर्टर एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड. तो एज कंपेयर टू मिथनॉल जो हमारा फिनॉल है उसमें COH जो बॉन्ड है वो शॉर्टर है. अब हम बात करते हैं इथॉक्सी बेंजीन की, पैराइथॉक्सी फिनॉल की. यहाँ पे दोनों ही साइड जो है वो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे वी आर हैविंग एल्काइल इथाइल ग्रुप है. तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या लोन पेयर है वो जल्दी मूव करेंगे एज कंपेयर टू दी जो फिनॉल है. फिनॉल के पास तो एक हाइड्रोजन है. यहाँ पे और भी जो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, सो दे विल मूव फास्टर एज कंपेयर टू द फिनॉल. और वी कैन से
कि जो इथॉक्सी ग्रुप की प्रेजेंस है फिर यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो थोड़ा सा हिंडर कर देगी इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। तो ये भी कैन से कि यहाँ पे जो COH बॉन्ड है वो शॉर्ट तो हो जाएगा, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इथॉक्सी इट इज लिटिल हिंडर्ड, क्योंकि ये पहले मूव कर देगा और यहाँ पे जाके तो ये फर्दर यहाँ मूव करेगा। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तक मूव करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मींस एज कंपेयर टू फिनॉल, पैराइथॉक्सी जो फिनॉल है उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग है। तो अगर मुझे इन सभी को अरेंज करना है, सबसे जो लेंथ वाइज होगा दैट इज दी हमारा मिथनॉल। मिथनॉल में जो COH की बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा लेंथी होगी, और जो पैराइथॉक्सी फिनॉल है ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप अलोंग विद दी O, ये जल्दी मूव करेंगे और इस जो लोन पेयर है उनको हिंडर कर देंगे, तो ये इससे ज्यादा लेंथी होगा। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज दी पैराइथॉक्सी फिनॉल। और सबसे जो COH की बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी वो फिनॉल में होगी, एंड एट द लास्ट वी आर हैविंग दी जो सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है वो फिनॉल में अवेलेबल है। लेट्स सी कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो इसके साथ वो मैच कर रहा है। तो क्योंकि इन आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इन आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वी हैव टू बी जस्ट थिंक लॉजिकली, बिकॉज इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम कि व्हाट एंड व्हाई इट हैपेंड। सो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, फिनॉल की जो लेंथ है वो सबसे छोटी है, ओके। देन मिथनॉल, मिथनॉल में सबसे तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। फिर मिथनॉल में सबसे लेंथ जो है वो छोटी है, तो वो भी नहीं, बी भी नहीं हो सकता, ओके। तो फिनॉल सी वाले ऑप्शन में आते हैं। फिनॉल की लेंथ सबसे छोटी है, फिर पैराइथॉक्सी फिनॉल की, फिर मिथनॉल की। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट बिफोर ऑप्टिंग एज अ करेक्ट ऑप्शन लेट्स सी डी ऑल्सो। यहाँ पे मिथनॉल सबसे छोटा, दैट्स रॉन्ग। मिथनॉल में सबसे बॉन्ड लेंथ लंबी है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और वाई दैट मैंने ये लिख दिया है, और क्यों ऐसा होगा। फॉर एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।